हाय दिस इज विवेक एंड you're watching VN ट्यूटोरियल, जहां पे हम सीखते हैं इंग्लिश के हर मुश्किल से मुश्किल लेसन को बड़ी ही आसानी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेसन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इस लेसन को आप में से कई लोगों ने कई बार पारंपरिक ढंग से पढ़ा होगा, जहां पे आपने ये सीखा होगा कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मगर दोस्तों, वक्त आ गया है कि पारंपरिक ढंग को छोड़कर हम इसे एक नए तरीके से सीखें, जो कि ज़्यादा सटीक, आसान और बेहतर है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए तो ये एक रामबाण है। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बिल्कुल एक नए तरीके से। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये नया तरीका कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत में हम सबसे पहले सीखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, यानी कि इसके बनावट को। उसके बाद हम सीखेंगे कि इसे हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। सो लुक एट द स्ट्रक्चर। यहां पे हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में ही वर्ड्स को रखेंगे और यहां पे वर्ब के हर थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, यानी कि वर्ब जो भी हो हम उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कम का कम, गो का गॉन, राइट का रिटन, रीड का रेड, स्पीक का स्पोकन, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म के साथ हम एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे और वो होगा हैव और हैज। तो अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और कोई भी नाउन जो कि प्लूरल है तो हम वहां पे हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो वहां पे हैज का यूज करेंगे। और एक बात, लिखते वक्त और बोलते वक्त हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। जैसे आई हैव को हम आई, वी हैव विब, यू हैव यू, ही हैज हिज, she has she's, it has its, they have they've। और अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो यहां पे have के साथ ही हम not का यूज करेंगे, जैसे have not। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो है haven't। और has not का hasn't। तो हम चाहे तो I have, we have को अलग अलग लिख सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसका बनावट। इस ऑर्डर पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसे यूज कहां करना है, इसका सिचुएशन क्या होगा। तो हम सिचुएशन बेस्ड इसकी पढ़ाई करेंगे, यानी कि सिचुएशन के आधार पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जो पहला सिचुएशन है वो है वर्क इज जस्ट ओवर। इसको आप समझिए, वर्क इज जस्ट ओवर का मतलब है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कि अभी अभी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जैसे आपने अभी अभी मेरा वीडियो देखना शुरू किया है, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है। जैसे आपने अभी अभी मेरा वीडियो देखना शुरू किया है, ये जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो इसको हम लिख रहेंगे यू हैव जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ पे हमने स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड और ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज किया, क्योंकि हमारा यू यहाँ पे प्लूरल है। तो यू हैव जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियो, आपने अभी अभी मेरा वीडियो देखना शुरू किया है। लुक एट दिस, आई हैव अ 500 रुपीज़ नोट। मेरे हाथ में एक 500 रुपए का नोट है, इसको मैंने अभी फाड़ दिया। ये अभी अभी किया मैंने, तो अभी अभी किया है, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं हैव और थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, यानी कि आई हैव जस्ट ऑन द करेंसी ऑफ 500 रुपीज़। यानी कि आप देख सकते हैं इसको मैंने अभी अभी किया है, यानी मैंने अभी अभी 500 रुपए का नोट फाड़ा है। तो लेट्स सी सम क्विक मोर एग्जांपल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से कुछ और एग्जांपल्स हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे वह अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। ट्रेन अभी अभी गई है, द ट्रेन हैज जस्ट डिपार्टेड। प्लेन अभी अभी उड़ी है, द प्लेन हैज जस्ट टेकन ऑफ, वगैरह वगैरह। तो जब कभी भी आपको ये बताना हो कि वर्क इज जस्ट ओवर यानी कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, तो वहां पे हम यूज करेंगे हैव
और थर्ड फॉर्म का यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लुक एट द नेक्स्ट सिचुएशन। दूसरा है वर्क इज ओवर विद द रिजल्ट इन प्रेजेंट, यानी कि काम समाप्त हो चुका है और उसका असर यानी उसका जो प्रभाव है वो अभी भी मौजूद है। जैसे सी द एग्जाम्पल, I have uploaded more than 60 videos on my channel so far. अभी तक मैंने अपने चैनल पे 60 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आइए इस सिचुएशन से कुछ और एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। जैसे लता जी हैज संग ए मेरे वतन के लोगों। ए मेरे वतन के लोगों जो गीत है उसे लता जी ने गाया है। ये तो उन्होंने बहुत पहले गाया, लेकिन आज भी उसका प्रभाव हमारे पास मौजूद है, हमारे जहन में मौजूद है। अभी हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हराया है। इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, या यूं कह सकते हैं रिसेंटली इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन अ टेस्ट क्रिकेट। तो यहाँ पे जब कभी भी हमें यह कहना हो कि वर्क इज ओवर विद द रिजल्ट इन प्रेजेंट, कि काम तो पूरा हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव असर आज भी मौजूद है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे, यानी कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले सिचुएशन को, और वो है समथिंग हैज़ हैपेंड सेवरल टाइम्स अप टू द प्रेजेंट, यानी कि कोई काम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक कई बार हो चुका है। तो जब कभी भी आपको ये कहना हो कि कोई काम कोई कार्य कई बार हो चुका है जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त तक, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिर से वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैव और थर्ड फॉर्म का। लुक एट द एग्जांपल, माई फ्रेंड हैज़ वॉच दिस फिल्म 10 टाइम्स। मेरे दोस्त ने इस फिल्म को 10 बार देखा है। मैं 2 बार दिल्ली गया हूँ। आई हैव बीन टू दिल्ली 2 टाइम्स। वो यहाँ पे 100 बार आया है। ही हैज़ कम हियर 100 टाइम्स। मैंने इस बुक को कई बार पढ़ा है। आई हैव रेड दिस बुक मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई काम इस वक्त से पहले कई बार हो चुका है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट सिचुएशन, और वो है समथिंग बिगेन इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। इसका मतलब ये कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो जारी है, वो चल रहा है, यानी कि हम यहाँ पे हम उस अवस्था उस स्टेट की बात करेंगे जो पास्ट में तो शुरू हुआ बट स्टिल वो कंटिन्यू है जिस वक्त हम लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, शी हैज़ बिन इल फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से बीमार है, यानी कि 2 दिन पहले वो बीमार पड़ी और उस वक्त से लेकर अभी तक वो बीमार चल रही है, अभी तक वो ठीक नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं शी हैज़ बिन इल फॉर 2 डेज, यानी कि वो 2 दिन से बीमार है। सी वन मोर एग्जाम्पल, He has had a fever for 10 days. उसे 10 दिन से बुखार है, यानी कि 10 दिन पहले उसे बुखार हुआ और उस दिन से लेकर अब तक उसका बुखार नहीं गया, वो बुखार से पीड़ित है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं He has had a fever for 10 days. उसे 10 दिन से बुखार है। तो आपने देखा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ सिर्फ चुकी है ऐसा आने से नहीं करते। आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे कुछ टाइम फ्रेजेस लिखे हुए हैं, जैसे ऑलरेडी पहले ही, सो फार अब तक, रिसेंटली हाल ही में, नेवर कभी नहीं, जस्ट अभी अभी, येट अभी तक, बिफोर इससे पहले, मैनी टाइम्स कई बार। इन टाइम फ्रेजेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं और इससे और ज़्यादा खूबसूरत सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। सो फार यानी कि अब तक, वह अब तक नहीं आया है। ही हैज़ नॉट कम हियर सो फार। रिसेंटली हाल ही में, जैसा मैंने कहा कि हाल ही में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया है, हराया है। सो इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली। नेवर, मैंने आपको कभी नहीं झूठ बोला है। आई हैव नेवर टोल्ड यू अ लाई। जस्ट, वह अभी अभी आया है। ही हैज़ जस्ट कम। येट, अभी तक। इसका यूज़ हम जनरली नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी कि येट ही हैजंट डन हिज जॉब।
उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। बिफोर यानी कि इससे पहले, मैं इससे पहले आपसे कहीं मिल चुका हूं। आई हैव मेट यू बिफोर समवेयर। मेनी टाइम्स, कई बार। आई हैव सीन यू मेनी टाइम्स, मैंने आपको कई बार देखा है, वगैरह वगैरह। तो इन टाइम फ्रेजेस को हम बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग और राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई जरूरी नहीं कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके रहेगा या फिर आएगा ही। इसके अलावे भी कई तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं जहां पे चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं होता है, जो आप ऑलरेडी एग्जांपल्स में देख चुके हैं। तो सबसे बेहतर है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को सिचुएशन के आधार पर यूज करें, जो कि ज़्यादा आसान है और ज़्यादा बेहतर है। आपने देखा कि हम इन सिचुएशंस को बताने के लिए कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश को सीखने के लिए आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि हम एक नए तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखने जा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये नया तरीका आपको कैसा लगा। जल्द मिलते हैं एक नए लेसन के साथ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।